हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश आनियत। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बातें करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के बारे में बातें करते हैं और इंग्लिश ग्रामर की जो भी टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बेसिक चीज़ सबसे क्या होती है, कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे बेसिक चीज़ होती है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए सेंटेंस के बारे में, है ना। क्योंकि जब आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, जिसमें किसी सेंटेंस को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप अच्छे से सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। अच्छा, अब सेंटेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुत सारे बुक्स में सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा हुआ होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। अगर हम हिंदी में बात करें तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई एक अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ये वाक्य, शब्द, ये सब क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। तो जो शब्द बनते हैं वो किससे बनते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, इंग्लिश में कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा राम, है ना। तो ये जो शब्द है, ये वर्ड है, ये किन चीज़ों से बना, RAM, इन 3 चीज़ों से बना। तो ये 3 क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है। तो चूंकि जो भी हमारा वर्ड है, वर्ड फॉर्मेशन किससे होता है, लेटर से होता है। तो वर्ड क्या कहलाया हमारा, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो इस तरह से जब भी हम शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को पढ़ना या सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। लेटर्स होते किस में हैं, अल्फ़ाबेट में, है ना। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट में क्या आता है, लेटर्स आते हैं A से लेकर के Z तक की। तो अब हम ये समझते हैं इन सभी चीज़ों को देख करके कि जो हमारा वर्ड बनता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। जैसे हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रन या टॉक, या फिर किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं जैसे टेबल, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी वर्ड्स हैं जो कि लेटर से मिलकर बनी हैं। ये 3 लेटर से मिलकर बना है, RUN। इसमें 1 2 3 4 लेटर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, है ना। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि जो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड हमारे लेटर्स के ग्रुप से बनते हैं। और इसी तरह जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस में हमने लिखा राम इज़ रनिंग, है ना। तो इसमें भी कितने वर्ड्स हैं, 1 वर्ड है, 2 वर्ड है और 3 वर्ड है। तो इन तीनों वर्ड्स के ग्रुप को हमने क्या कह दिया कि ये एक सेंटेंस है। समझ में आई बात। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यही सिंपल सा तरीका होता है सेंटेंस को समझने का। हम क्या पढ़ते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ कंप्लीट सेंस का क्या मतलब है, मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के उन ग्रुप को जिसका एक कोई कंप्लीट अर्थ निकले, कोई कंप्लीट सेंस निकले। जैसे कि अगर हमने इसको उल्टा सीधा कर दिया, जैसे हमने कर दिया रन, गो, स्वीट, टुमारो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, है ना। तो अगर इन चीज़ों का कोई भी हम अगर ग्रुप बना देते हैं वर्ड्स का जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो इसीलिए जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं या वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में, या फिर सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हमको सिंपल से ये तरीका बताया जाता है, ये रटाया जाता है बचपन से ही कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाता है,
वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप लोग नोट्स बनाने का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड में आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप बस अभी समझिए। अच्छा, तो ये हो गया सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स के अगर बारे में हम बात करें तो सेंटेंस के पार्ट्स दो तरह के होते हैं, है ना। सेंटेंस के पार्ट्स, पहला पार्ट क्या होता है, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सिंपल सा आप कोई भी सेंटेंस पढ़िए या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, है ना। जैसे मैंने लिया है अपने अकॉर्डिंग, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो राहुल इज राइटिंग अ लेटर, राहुल एक पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। हमने ये सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि इन सेंटेंस के पार्ट्स का क्या मतलब होता है। एक पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, एक पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, लेकिन ये पार्ट होते कैसे हैं, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। जैसे राहुल पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में बात हो रही है। तो राहुल क्या हो गए, राहुल हो गए आपके सब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए जब हम सब्जेक्ट का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो सिंपल सा ये पढ़ाया जाता है हमको कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कि वो पार्ट सेंटेंस में जिसमें पर्सन या थिंग के नेम के बारे में बात करा जाए, या ये पूरा चीज़ें या पूरी सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रही होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इसी तरह से जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, प्रेडिकेट क्या कहता है कि सब्जेक्ट जिस बारे में बात कर रहा हो, सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट लेटर लिखने की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। तो जो पार्ट सब्जेक्ट है उसके अलावा जितने ही पार्ट बचे वो आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें कि एग्जाम्स में आपसे बहुत तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है, सिंपल सा आपको कोई सेंटेंस दे दिया, मान लीजिए आपको दिया हियर इट कम्स द बस, या फिर बस। तो ये बस आ गई, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, बस के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको बस इतना नहीं समझना है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है या प्रेडिकेट हमेशा लास्ट में ही आएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बात किया जाए, प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट जिस बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमने क्या सीखा, सेंटेंस सीखा और द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने सीखा, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है, वो सेंटेंस कहलाता है। और जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करने। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हमको ये पता चलता है कि सेंटेंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिक्लेरेटिव, या इसी को हम क्या कहते हैं, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, है ना। सॉरी, तो जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है एक, दूसरा क्या टाइप होता है इसका, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। तीसरा पार्ट इसका होता है, तीसरा टाइप
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा जो इसका होता है टाइप, फोर्थ टाइप इसका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जो कि पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। उसके बारे में बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो आपको सिंपल सी ये चीज़ें समझनी है असर्टिव सेंटेंस में, कि असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी स्टेटमेंट को बताया गया हो या फिर किसी ओपिनियन की बात करी गई हो, है ना। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ओपिनियन जिस भी सेंटेंस में बताया जाता है वो आपका असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब स्टेटमेंट या ओपिनियन कैसी चीज़ें, जैसे मिस्टर नरेंद्र डी मोदी is the Prime Minister of India. ओके, तो मिस्टर नरेंद्र डी मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है ना। इसी तरह से जब हम ओपिनियन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सूरज इज़ अ गुड बॉय, है ना। तो सूरज एक अच्छा लड़का है। तो ये किसी का ओपिनियन हो सकता है, स्टेटमेंट नहीं, है ना। ये फैक्ट नहीं हो सकता है। तो किसी का ओपिनियन और किसी के फैक्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फैक्ट मतलब जो चीज़ सच रहती है, ओपिनियन मतलब जो उसके अकॉर्डिंग सच रहती है। तो किसी फैक्ट को, स्टेटमेंट को या फिर हम ओपिनियन को जिस भी सेंटेंस में पाते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हमको असर्टिव सेंटेंस समझना है। अच्छा, अब असर्टिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, या यूँ कहें आप सिर्फ असर्टिव सेंटेंस नहीं, सारे सेंटेंसेस दो तरह से हो सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, या फिर दूसरा क्या होता है निगेटिव। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ें हैं, आपको हम ये साथ में समझाते हुए चल रहे हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं किसी सेंटेंस में। जिस भी सेंटेंस में आपको नो, नॉट, नेवर, नीदर, तो ऐसे जो भी एन वाले शब्द हैं, है ना, जिससे हमको निगेटिविटी का पता चलता है, जिस भी सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं आती हैं वो चीज़ें कहलाती हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में ये चीज़ें आ जाती हैं वो चीज़ें कहलाती हैं निगेटिव सेंटेंस, है ना। ये चीज़ समझ में आया। किसी भी सेंटेंस में नो आ गया, नॉट आ गया, नेवर आ गया, नीदर आ गया, नन आ गया, है ना, इस तरह से जो भी वर्ड्स हैं अगर वो आ जाती हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जिसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस चीज़ को आप साथ में समझते चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करने का। अच्छा, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। अगर हम सेकेंड टाइप देखें तो वो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक या आदेश सूचक वाक्य, है ना। जिस भी सेंटेंस में हमको कमांड, है ना, या रिक्वेस्ट या फिर वार्निंग या फिर इनविटेशन या फिर प्रेयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हमारा कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब वो कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है लेट हिम
प्ले द गिटार, राइट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है लेट हिम प्ले द गिटार, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको गिटार बजाने दीजिए या उसको गिटार बजाने दो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का रिक्वेस्ट हो गया। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ है शट द विंडो, है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है शट द विंडो, मतलब कि खिड़की बंद कर दो, या शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये होता है कमांड, आदेश, है ना। तो इस तरह से जिस भी सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट, कमांड, वार्निंग, इनविटेशन, प्रेयर, ये सारी चीज़ें पाते हैं, वो हमारा कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम पहुंचते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल से हमको समझ में आता है। अगर हम इसके इस वर्ड को ही देखें, आपने पढ़ा होगा इंटरोगेट, इंट्रोगेट करना मतलब पूछताछ करना। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में पूछताछ वाली चीज़ें पाते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन पाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाता है, वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। या फिर आपसे पूछा जाए कि आर यू फाइन, आप ठीक हैं। तो जिस भी सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही सिंपल सा इसको याद रखना है, जब भी हमको कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये मेनली दो तरह के होते हैं। कैसे क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ सकता है, दो ही तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है जिसका आप आंसर यस या नो में देते हो, है ना, और एक दूसरे तरह से प्रश्न पूछ सकता है जिसका आंसर आप कोई स्टेटमेंट में देते हो। कैसे होगा वो, जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। हेल्पिंग वर्ब हम आगे पढ़ेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस इतना समझिए कि कुछ क्वेश्चंस आपसे जब पूछा जाए जिसका जवाब आप यस या नो में ही दें। जैसे कि आप ठीक हैं, तो आप कहोगे हाँ हम ठीक हैं। आप नहीं ठीक हैं तो आप कहोगे हाँ नहीं हम नहीं ठीक हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिनके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम रखते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस के कैटेगरी में। और जिन सेंटेंसेस के आंसर को या फिर जिन क्वेश्चंस के आंसर को हम किसी स्टेटमेंट में देते हैं, है ना। जब भी कोई स्टेटमेंट बोल के, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप हाँ मेरा नाम है या ना मेरा नाम है, ये तो आप बोल नहीं सकते। हाँ वो अलग की बात है अगर आपका हाँ ही नाम हो। तो अगर आप किसी को जवाब देकर कोई भी बात बोलते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को बोल के कोई भी बात बोलते हैं, जवाब देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि जिस भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आप आंसर देंगे वो हमेशा WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ होगा, राइट। और जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर यस और नो में देंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं। लास्ट में आपका आता है फोर्थ सेंटेंस, जो है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत ही ईजी है समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कोई होंगे उसके लास्ट में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा, है ना। इसी तरह एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा आपको एक्सक्लामेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब भी कोई चीज़ें अचानक से हमारे साथ होती हैं तो हमारे हृदय से, हमारे दिल से निकले हुए अचानक से भाव जो निकलते हैं, है ना, हमारे दिल से अचानक से जो बातें निकलती हैं, कि जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, आपने देखा कहीं पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल दिख रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल
फ्लावर, राइट। अब बोलते हो कितना सुंदर फूल है ना। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस में हमको ये दिखे कि ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट से सडन निकली हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, वो कहलाता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। जैसे कभी कभी कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, तो वो क्या बोलता है कि अरे वाह कितनी खूबसूरत है ये। लड़कियां बोलती हैं अरे वाह कितना हैंडसम है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी अचानक से निकलता है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नोट्स की। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है ना। समझ में आ गया आपको या नहीं आया, आप अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन क्या करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट सेंस, वो सेंटेंस कहलाता है। इसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात करी गई हुई होती है। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो भी बात सब्जेक्ट कह रहा हो या कर रहा हो वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी। असर्टिव क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट या ओपिनियन होता है, इसका एग्जांपल ये लिखा हुआ है। फिर इम्परेटिव क्या होता है, जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इन्विटेशन, प्रेयर ये सारी चीज़ें पाते हैं, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन कहीं पे किसी सेंटेंस पूछा गया होता है तो इंट्रोगेटिव होता है। और एक्सक्लामेटरी क्या होता है, जब भी हमारे हार्ट से सडन फीलिंग्स निकलती हैं उनके बारे में किसी सेंटेंस में बताया गया होता है, वो होता है हमारा एक्सक्लामेटरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। आप लोग को मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में लिख सकते हैं या अपने फ़ोन में रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसको ले लीजिए, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे फिर आ जाएंगे आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, इस वीडियो से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।